नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा से हमने देखा है कि जब भी हमारे माँ बाप ने या दादा दादी ने या फिर नाना नानी ने कोई मकान बनाया है तो हमेशा उन्होंने सामने रहकर ठेकेदारों के साथ या लेबर के साथ मिलकर काम किया है। वो ये सुनिश्चित हमेशा करते थे कि उनका जो मकान है उसकी नींव भी स्ट्रांग रहे और वो जो मकान बनकर उभर कर आए, जब परिवार उसमें रहे तो वो एक मजबूत मकान के अंदर रहे। उसके कारण बहुत सारे थे। कारण ये भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि उनका परिवार के ऊपर छत ना गिरे कभी। वो चाहते थे कि जो स्ट्रांग नींव जो उन्होंने डाली है वो कभी भी किसी अर्थक्वेक के द्वारा गिराया ना जा सके। वो ये भी चाहते थे कि अगर बारिश हो झमाझम या फिर ओले पड़े तो भी रिस कर पानी नीचे ना गिरे। यानी वो ये चाहते थे कि हम सभी लोग सुरक्षित रहे उस मकान के अंदर और वो मकान काफी लंबे समय तक आपका साथ दे सके। बट क्या आज के इस भागदौड़ भरे जीवन के अंदर हम लोग उस तरीके के मकान की कल्पना कर सकते हैं? हम लोग के पास टाइम नहीं होता तो हम आश्रित होते हैं बिल्डर्स के ऊपर या फिर लेबर्स के ऊपर या किसी ठेकेदार को हम ठेका दे देते हैं कि हमारे मकान को आप बनाएं और उसके बाद फिर हम रहने चले जाते हैं। जब हम रहने चले जाते हैं उसके बाद हमें महसूस होता है कि काम उस काबिल नहीं था, क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की हमने पेमेंट की है उन लोगों को। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हमें क्वालिटी को किस तरीके से जज करना है। अगर मैं हाल ही में हुए एक हादसे के ऊपर अगर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूं, तकरीबन एक ऐसा हादसा हुआ जो हाई राइज सोसाइटी के अंदर कभी हमने देखा नहीं। बट हुआ ये कि 7वें माले से फ्लोर गिरा और गिरते गिरते वो ग्राउंड फ्लोर तक आया। अब इसमें माल की भी हानि हुई है आम आदमी की और जान की भी हानि हुई है। माल की हानि तो हम तब भी रिकवर कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे कमा सकते हैं, लेकिन कोई सदस्य अगर आपके परिवार से कम हो जाए तो उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हादसा और भी डिफरेंट लोकेशंस पर देखी गई है। तो मैं आज यही आपसे बात करूंगा कि जब हम लोगों को कोई फ्लैट या विला या हम लोग कुछ कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह सामने रहकर काम करवाने का, तो हम लोग किस तरीके से जज कर सकते हैं? आमतौर पे हम लोग ज़्यादातर फ्लैट्स देखते हैं कि कोशिश करते हैं बिल्डर फ्लैट्स, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि बिल्डर फ्लैट्स में क्वालिटी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या वो क्वालिटी इशू हम लोग अपने तौर पर चेक कर सकते हैं? तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल नहीं। अपने तौर पर आप बिल्कुल नहीं चेक कर सकते। ये काम जिसका है आप उसी को ही ये काम सौंपें। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन लोगों से भी आग्रह कहता हूं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हैं, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है या स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, जिनको मालूम है कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स के बेसिस पे आप लोग एक मकान की क्वालिटी को जज कर सकते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर लीड आई तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों का बिल्डर फ्लैट हो या विला हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने किसी को ठेके पे दिया है वो कंस्ट्रक्शन सही चल रही है या उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर, या अपने नज़दीकी कोई आपके नोन में होगा सिविल इंजीनियर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की फर्म, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके बहुत से पैरामीटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, टाइल्स को लेकर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर, फिर किचन एरिया को लेकर या फिर फर्नीचर को लेकर। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको ये लोग चेक करते हैं और फर्दर आप लोगों को रिजल्ट देते हैं कि वो मकान आप लोगों के लिए रहने लायक था या है या नहीं। दोस्तों, अगर ये ऑप्शन अगर आप चूज नहीं कर पाते और अगर आप लोगों को ही चेक करना हो तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आप फ्लैट देखते वक्त कोशिश कर सकते हैं जज करने की। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप लोग काम जानते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं बाहर से हायर कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिशियन को, ताकि वो बोर्ड देखकर आपको ये बता सके कि सारे पॉइंट्स जो है वो करेक्ट हैं कि नहीं, जो वायरिंग हुई है वो स्ट्रॉन्ग वायर से हुई है या नहीं, फर्दर जो पॉइंट्स जिसमें हाई पावर जैसे एसी का हो या फिर फ्रिज का हो या फिर प्रेस लगाना हो या फिर आप लोगों को कोई भी XYZ हीटर लगाना हो, तो उन लोगों के पॉइंट्स के लिए अलग से उन लोगों ने पॉइंट दिए हैं कि नहीं, ये काम केवल इलेक्ट्रिसिटी वालों का ही है, तो आप ये काम उन्हीं को ही सौंपें। दूसरा आ जाता है कि अगर आप अपने तौर पर चेक करना चाहते हैं तो नॉर्मली फर्नीचर का जो काम होता है, जो लकड़ी का काम होता है, दरवाजे हो गए, चौखट हो गए या अलमीरा हो गए, आप इनको दबा कर देख सकते हैं। अगर वो दबता है
तो आप या तो वो टर्माइट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मॉइस्चर की वजह से भी वो फूल सकती है। तो ये दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ये आप हर जगह अपने मकान के अंदर, चाहे वो 2 रूम का सेट हो चाहे 3 बेडरूम का सेट हो, आप ये कोशिश कर सकते हैं दरवाजे के साथ, चौखट के साथ, एज वेल एज अलमीरा के साथ। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, आजकल टाइल्स का काम बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो फ्लोरिंग के ऊपर हो, चाहे किचन के एरिया के अंदर हो, चाहे वो बाथरूम के अंदर हो। आपको टाइल्स के अंदर नॉर्मली देखना है कि अपने साथ स्टिक रख सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा हार्मफुल ना हो। आप टाइल्स के सेंटर में आप नॉक कर सकते हैं। अगर ढप ढप की आवाज आती है तो आपको महसूस होगा कि वो टाइल्स ठीक से नहीं लगी, तो आप ये चेक कर सकते हैं उस रूम के अंदर, उस ड्राइंग रूम के अंदर या बेडरूम के अंदर चेक कर सकते हैं कितनी टाइल्स के साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं या आवाज आ रही है, और आप ठेकेदार को या बिल्डर को बता सकते हैं और उसको सही कर सकता है। यही चीज आप लोगों को चेक करना है बाथरूम में भी जाकर, यही चीज चेक करना है आप लोगों को किचन में भी जाकर। दोस्तों, टर्माइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो टर्माइट की प्रॉब्लम के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को उसको दबा के ही देखना है कि मॉइस्चर तो नहीं लग रहा, या फिर अंदर से अगर खोखला होगा वो दब जाएगा, और अगर मॉइस्चर लगा होगा तो वो फूल जाएगा। तो ये चीज़ आप किचन के एरिया में ज़रूर देखें, बिकॉज किचन में पानी भी जमा होता है, तो आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब चलते हैं बाथरूम एरिया के अंदर। बाथरूम को कैसे चेक करना है? दोस्तों, जब भी आप किसी भी फ्लैट को पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं दूसरी विजिट में जाके चेक करूं, तो आप बाथरूम के नल को चला दिया ताकि वो पानी जो है पूरे फर्श में फैल जाए। अब जहां पे ढलान होनी चाहिए वो ये चेक करना है कि नाला जहां पर होगा, नाले का मुंह जहां पे दिया होगा इन लोगों ने, ढलान उस तरफ होनी चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है तो नीचे के फ्लैट वाला डेफिनेटली वो आपको कंप्लेन करेगा कुछ सालों के बाद, जब उसके साथ सीलन की प्रॉब्लम होगी। उस टाइम पे शायद आप लोगों के बीच में खटपट हो सकती है। और यही चीज आप लोगों को ऊपर भी जाकर देखना है, अपने ऊपर वाले फ्लैट वाले में भी जाकर एक बार देखना है, उनका नल चलाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी है अगर वहां पे कोई रहता है। अगर नहीं रहता तो आप चेक कर सकते हैं वहां पे नल चलाकर कि वो वाटर लॉगिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। अगर वो जहां पर पानी जाना चाहिए उस जगह पे हो रही है या उसी तरफ ढलान है और पानी सारा का सारा वॉश आउट हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि काम बाथरूम के अंदर सही हुआ है। इसके अलावा टैब के बारे में अगर मैं बात करूं, नॉर्मली टैब्स जो होते हैं वो कम क्वालिटी के दे देते हैं या लोकल दे देते हैं, तो इसके लिए आपको अपने बिल्डर से वारंटी कार्ड लेना है, बिकॉज नॉर्मली जो बिल्डर होते हैं वारंटी कार्ड नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट आपको प्रॉब्लम होती है जब आप यहाँ पे रहने लग जाते हैं और लीकेज की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या फिर आपको चेंज करने की प्रॉब्लम रहती है, तो उस टाइम वारंटी कार्ड ना होने की वजह से काफी ज्यादा बिल्डर फ्लैट में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और उनको नया ही फिटिंग लगानी पड़ती है विद इन 6 months और मे बी 1 year। तो वारंटी कार्ड होता है तो वो चेंज हो जाता है। तो वारंटी कार्ड के लिए जरूर आप उनसे मांगे और पहले मांगे, बिकॉज ये लोग जरूर कहते हैं कि वारंटी कार्ड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट वो करते नहीं है। सेम गोज टू द वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स में क्योंकि दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, तो वाटर टैंक्स में लीकेज की प्रॉब्लम्स आजकल आम हो गई है। और वाटर टैंक्स को जो नॉर्मली दिया जाता है आप लोगों को 5 years और 10 years की वारंटी में दिया जाता है, बट कोई भी बिल्डर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करता वारंटी कार्ड्स, जिसकी वजह से आप लोग इसको एक्सचेंज भी नहीं करवा पाते और 6 महीने साल भर के अंदर आप लोगों को दूसरा खरीदना पड़ता है, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है आप लोगों के ऊपर। तो दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान रखें और यही चीज आप लोगों को अप्लाई करना है बालकनी एरिया में, बिकॉज आजकल एक फैशन सा चला है कि बालकनी में भी आप लोगों को वॉशिंग मशीन की सुविधा दी जाती है, तो वाटर लॉगिंग की आपको लेवल वहां पर भी चेक करना है इसी तरीके से। तो दोस्तों, ये था छोटा मोटा जो आप चेक कर सकते हैं, बट मेरी अगर राय मानते हैं जहां पर आप 15 लाख से लेकर 70 और 80 लाख रुपए या करोड़ों में आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी मकान या फ्लैट को लेने के लिए, तो आप वहां पर एक जिम्मेदार फर्म को जरूर अपने पास रखें या उनसे कांटेक्ट करें, ताकि वो आपके बिहाफ पर खुद अपने पैरामीटर्स पर आपको एक रिपोर्ट दे सके कि ये मकान आप लोगों के लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सॉल्यूशन भी बताते हैं, ताकि आपका जो बिल्डर है वो सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करके आपको एक कंप्लीट पैकेज, एक स्ट्रॉन्ग पैकेज, एक क्वालिटी वाला मकान आपको दे सके। दोस्तों, मकान की क्वालिटी नॉर्मली निर्भर करती है जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। तो हम लोग आजकल रेडी टू मूव इन पे ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन को जाकर हम लोग कंस्ट्रक्टेड एरियाज में जाकर अपने फर्म से कह सके कि आप इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को चेक करें। उस दौरान हम लोग ज्यादातर क्वालिटीज पैरामीटर्स चेक नहीं कर सकते, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को तो हम लोग क्वालिटी पैरामीटर्स में सारे पैरामीटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट
जो फिनिश हो चुकी हैं, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हो या बिल्डर फ्लैट्स हो, अगर हम लोग को उसमें जाना है तो हम लोग इस तरीके के छोटे मोटे क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं अपने तौर पर भी। बट राय मेरी हमेशा से वही रही है कि आप किसी फर्म को ये ड्यूटी दें ताकि वो अपना काम बखूबी कर सके और आपको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आती है तो दूसरों तक जरूर शेयर करें और यूं ही मुझ पर अपना प्यार बनाकर रखें। धन्यवाद।